आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। ये द रेड माइक दुनिया है और इस आज के एपिसोड में हम सीरिया पर चर्चा करने जा रहे हैं। सीरिया में जो हालात हैं वो बेहद खराब हो चुके हैं। क्यों खराब हो चुके हैं इसके बारे में हम आपको खबर भी बताएंगे, लेकिन कहीं पे भी जब सत्ता परिवर्तन होता है और जिस तरीके से कुछ महीनों पहले सत्ता परिवर्तन हुआ सीरिया में और वहां पर हयात तहरीर अश-शाम सत्ता में काबिज हुआ और बशर अल असद को वहां से भागना पड़ा, रूस जाना पड़ा। उसके बाद विश्व भर में खासकर वेस्टर्न मीडिया और हमारे देश में भी काफी लोगों ने खुशियां मनाई और कहा कि बशर अल असद एक क्रूर शासक था और जिसके जाने के बाद अब सीरिया में नॉर्मलसी आएगी और धीरे धीरे वहां पर लोकतंत्र स्थापित होगा। अब किसी भी देश में आप समझिए कि लोकतंत्र या फिर कहा जाए स्टेबिलिटी कितनी है, इसकी इसका एक मानक है और वो मानक है कि वहां पर अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं बशर असद के जाने से, हयात तहरीर शाम के आने से? क्या वहां अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिली है? और वहां सीरिया में अल्पसंख्यक कौन है? अलावीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, शिया हैं। और आपको बताएं कि पिछले 2 दिनों में सीरिया में तहरीर अश-शाम जो वहां सत्ता में काबिज हैं उनके लड़ाकों द्वारा 1000 से ज्यादा सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया गया है। जो माइनॉरिटीज हैं, जो वहां अलावीज हैं, उनके ऊपर एक तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। इस पूरे खबर को भी समझेंगे और इसके असर को भी समझेंगे और आगे क्या हो सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शाही साहब, पहले तो बताइए खबर क्या है। उसकी एक झलकी जरूर हमने दी, पर पूरी खबर क्या है, वहां हालात कैसे हैं अभी? जी, वीकेंड के आसपास यानी फ्राइडे को ये हुआ कि सीरियन अरब आर्मी, जो पुरानी सीरियन आर्मी थी, उसके एक ब्रिगेडियर जनरल थे, ब्रिगेडियर गयाथ डाला। वो ब्रिगेडियर गयाथ डाला जो है वो खुद अलावी समुदाय से आते हैं और ये उनमें से हैं, उन कुछ ब्रिगेडियर्स में से हैं जिन्होंने सरेंडर नहीं किया था जब ये जो हयात तहरीर शाम के आतंकवादियों का जब कब्जा हुआ सीरिया पे। और बहुत लोगों ने खुशियां मनाई, जैसा आपने बताया भी, वेस्ट में काफी लोग, और हिंदुस्तान में भी, जो हिंदुस्तान में चाहते हैं कि सेकुलरिज्म रहे और बाहर चाहते हैं कि सुन्नी सुप्रीमेसी रहे, वैसी ताकतें जो है वो हिंदुस्तान में भी खुशियां मना रही थी उनके आने से, आतंकवादियों के सत्ता में आने से। अब ये हुआ कि जो सीरियन आर्मी थी उसमें उसके सारे फैक्शंस ने सरेंडर नहीं किया। उसमें कई ब्रिगेडियर्स या जनरल्स ऐसे थे जिनको ये पता था कि आगे इस तरह की कोई चीज होने वाली है, यानी आगे जिस जो एक जहनियत है, ये जो जिहादी एलिमेंट होते हैं, ये जो नजदी वहाबी एलिमेंट हैं, जिहादी एलिमेंट, इनके जहनियत से वाकिफ थे, तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। उन्होंने उसमें से एक फैक्शंस जो थी वो उभर के आई थी, यही ब्रिगेडियर गयाथ डाला के अंदर में, और उन्होंने उसका नाम दिया मिलिट्री काउंसिल फॉर द लिबरेशन ऑफ सीरिया। और ये जो ग्रुप है, इसमें सारे वही हैं जो सोल्जर्स थे पहले सीरियन अरब आर्मी के। और ये मोस्टली आपको जो कोस्ट का इलाका है, तारतूस लतकिया का जो इलाका है, जहाँ पे ज्यादा तादाद में आपको अलावी रहते हैं, और शिया यानी इस्ना अशरी शिया, 12 शिया जिनको हम कहते हैं, सो, और क्रिश्चियंस भी रहते हैं। इस इलाके में ये एक्टिव हुए। और अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि जो ये हयात तहरीर शाम के फाइटर्स थे, इनका जो चेक पॉइंट था उस पर उन्होंने हमला किया, ये जो ग्रुप थी, मिलिट्री ग्रुप। और इन्होंने बड़ी तादाद में हयात तहरीर शाम के आतंकवादियों को वहां पे मार दिया। मेरे ख्याल से तकरीबन पहले अटैक में 30, उसके बाद भी करीब 40 और जो है आतंकवादी मारे गए। अब उससे तिल मिलाकर ये जो ग्रुप थी, अब जाहिर है कि इन पे हमला हो रहा है, और अब ये उतने तरीके से लड़ने के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि देखें, एक 10 नंबर पे मैप होगा, प्लीज दिखाएं। मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं कि वहां पे ज्योग्राफी क्या है, उससे उनको समझ में आएगा कि ये वहां पे कोई भी जो गुरिल्ला मूवमेंट है वो क्यों होती है। फुल फुल कर दें इसको, मैप को प्लीज। अब आप कोस्ट के पास एक इलाका देख रहे होंगे, मेडिटेरेनियन सी के पास में, जहां हमारे दर्शक लतकिया और तारतूस, 2 शहर जो है बिल्कुल लेफ्ट वेस्ट में आपको नजर आ रही होगी। तो ये जो तारतूस है ये कोस्ट का इलाका है, और इसी के सटे हुए एक माउंटेनियस एरिया है,
जहां पे ये जो फैक्शन थी, जो एक्स आर्मी सीरियन आर्मी के लोग थे, वो छुपे हुए थे और उन्होंने अटैक किया। 2-4 जो ऐसे जिसको कह सकते हैं बैरिकेड्स लगे हुए थे हयात तहरीर अश-शाम के आतंकवादियों के, उस पे उन्होंने हमला किया और वहां पे उन्होंने कई फाइटर्स को हयात तहरीर अश-शाम के फाइटर्स को मार दिया। उससे तिलमिलाए हुए ये जो फाइटर्स थे, जिसमें मैं यह बताऊं कि हालांकि मेजॉरिटी जो है इसमें अरब्स नहीं हैं, ये कुछ चेचन्स हैं इसमें, लेकिन ज्यादा इसमें आपको दागिस्तानी हैं, उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, ये तमाम इस तरह के आतंकवादी इसमें शामिल थे। इन्होंने 3 दिनों से कत्लेआम उसका बदला निकालने के लिए, चूंकि उनसे लड़ाई हो रही थी, लेकिन इन्होंने बदला सिविलियन से निकाला और घर घर जाके अलावी, शिया और कुछ केसेस में क्रिश्चियंस का इन्होंने कत्लेआम किया है। जनरली क्रिश्चियन के केसेस में ये क्या करते, इनको डर लगता था कि वेस्ट का सैंक्शन ना लग जाए, तो क्रिश्चियंस को ये उनका सामान लूट लेते थे, उनको मारते नहीं थे, लेकिन कई जगह पे कत्लेआम भी क्रिश्चियंस का भी किया। पर बड़ी तादाद में अलावी और जो थोड़े थोड़े नंबर्स में इस्ना असली जो शिया हैं, जो 12 शिया हैं, उनका भी इन्होंने कत्लेआम किया है। नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक जो नंबर्स आई हैं हमारे पास, और इसमें से सबसे बड़ी बात सौरभ ये है कि ये जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, ये उन ग्रुप्स और उन लोगों के हैं जो एक्चुअली हयात तहरीर अश-शाम के फेवर के लोग हैं। यानी कल से ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये हम पे जो है आरोप लगाया गया है। दूसरी बात ये कुछ ट्वीट्स हैं, चलाए जाएं प्लीज, उसमें आप देखेंगे कि तमाम जगहों पे आपको नजर आएगा कि लोग, जैसे अब ये हमारे स्क्रीन पे अभी जो ट्वीट आ रहा है, ये एडवाइजर हैं, मीडिया एडवाइजर हैं अभी जो वहां हयात तहरीर अश-शाम HKS की के। जो रजीम है। हाँ, और वो देखिए क्या कह रहे हैं, देयर नीड टू बी ए लॉन्ग टर्म प्लान फॉर द डी अलाविफिकेशन, यानी अलावियों का जेनोसाइड करने के लिए प्लान होना चाहिए। देयर इंटायर रिलीजियस सेक्ट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। एनी अलावाइट शयूख, शयूख मतलब जो शेख होते हैं, जो मौलाना होते हैं, उनका प्लूरल शयूख। एनी अलावाइट शयूख लुकिंग टू कीप देयर रिलीजन शुड बी इंडेफिनेटली डिटेन्ड। देयर चिल्ड्रेन नीड टू बी प्रोपेगेंडाइज्ड टू सुन्ना इन स्कूल। सुन्ना यानी उनको सुन्नी बनाने के लिए उनको स्कूल में प्रोपेगेंडा करना चाहिए और उनका कत्लेआम कर देना चाहिए, जो कन्वर्ट होना नहीं चाहते हैं सुन्नी इस्लाम। ये एडवाइजर हैं, खुद अपने उस पर लिख रहे हैं। और भी ट्वीट्स दिखाए जाए प्लीज। अच्छा, जनरली क्या हो रहा है कि कुछ बड़े ट्विटर हैंडल जो इसके सपोर्ट में थे, ये देखें, ये चूंकि परसों की ट्वीट थी, तो परसों 717 अलावी सिविलियन परसों तक मारे जा चुके थे, उनकी पूरी लिस्ट ट्विटर पे मौजूद है। हालांकि ये नंबर अब 1000 से ऊपर हो गया है, क्योंकि इसमें क्रिश्चियन और इस्नासरी शिया भी शामिल हैं इस लिस्ट में। इनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, जर्मन जर्नलिस्ट हैं जूलियन रिपोक। वो शुरू से इनके सपोर्टर, वो इतने बड़े इनके सपोर्टर थे कि उनको जिहादी जूलियन कहा जाता था। हम लोग जब सीरिया में रिपोर्टिंग करते थे, उनको जिहादी जूलियन कहते थे, क्योंकि जिहाद के मामले में वो सुन्नियों से भी ज्यादा इंथुजियास्टिक रहते थे। उन्होंने क्या कहा है, इस ट्वीट के बाद है वो ट्वीट लगाई गई, जूलियन वाली ट्वीट लगाई जाए। साउथ मिस्टर, हम बाद में आएंगे अभी इस पे, मैं अभी नंबर बता देता हूँ। हाँ, 6 नंबर लगाए थे प्लीज। हाँ जी, अब आप इसमें देख सकते हैं ये क्या कह रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग इन वेस्टर्न सीरिया इज ट्विटर। मैं फिर से यहाँ बता दूं, ये इतने बड़े जिहाद के सपोर्टर हैं ये हयात तहरीर अश-शाम के, कि हम लोग इनको जिहादी जूलियन कहते हैं। हम लोग ही नहीं, पूरा मीडिया वर्ल्ड इनको जिहादी जूलियन कहता है। जिहादी जूलियन क्या कह रहे हैं? What's happening in Syria is truly terrible. Of course, the new regime has every right to fight remnants of the Assad forces who are staging an armed uprising. ये कबूल कर रहे हैं कि जो असद फोर्सेस कह रहे हैं, जो बेसिकली सीरियन आर्मी है, उनको ये लोग असद फोर्स कहते हैं। उनके जो रेमिनेंट्स है, यानी उनके बचे हुए टुकड़ियां हैं, वो जो अपराइजिंग कर रही हैं, यानी वो जो विद्रोह कर रही हैं, उनको दबाने का इनको पूरा अधिकार है, ये बात ये कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं, हाउएवर humiliating, torturing and killing innocent civilians is absolutely unacceptable. ये खुद मतलब इतना बड़ा कत्लेआम किया कि खुद जिहादियों के भी एक सेक्शन थे, उनको नागवार गुजरा। कह रहे हैं, द क्रूअल वीडियोज मोस्टली पब्लिश्ड बाय द सुन्नी अरब प्रेपरेटर्स देमसेल्व्स। क्या कह रहे हैं कि ये जो वीडियोज हैं, ये जो मैसेकर के वीडियो हैं, वो जो सुन्नी अरब प्रेपरेटर्स हैं, हालांकि इसमें अरब से ज्यादा सुन्नी चेचेन और सुन्नी उज़्बेक और ताजिक लोग हैं, लेकिन खैर अरब भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिना वो नहीं है।
will close the door for Western humanitarian support, political acceptance and sanction relief. इससे मतलब नहीं है कि लोग मर गए, कह रहे हैं कि इस वीडियो से दिक्कत ये होगी कि वेस्टर्न ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस और सैंक्शन रिलीफ जो होने वाला था वो खतरे में पड़ जाएगा। अब इसको उसके ऊपर क्रेग मरे हैं, एक्स एम्बेसडर हैं यूके के, और वो इस रीजन पे बड़ी नजर रखते हैं। उन्होंने देखिए क्या लिखा है इसको, क्रेग मरे इसी जो इससे पहले वाली ट्वीट थी 6 नंबर, उसके ऊपर देखा जाए, मास एक्सिक्यूशंस ऑफ अलावाइट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ एज और जेंडर आर नाउ वेल एंड ट्रूली अंडर वे इन सीरिया बाई एचटीएस। एचटीएस बोले तो हयात तहरीर अश्शाम, exactly as predicted. Silence from both neoliberal and Salafi HTS cheerleaders in UK. जो नियोलिबरल जो थे, जो सपोर्ट कर रहे थे इन ताकतों को 11 साल से, और वो सलाफी सुन्नी जो इन जगहों पे रहते हैं और फिलिस्तीन के मामले में और भारत के मामले में वो सेकुलर बन जाते हैं, वो अभी देखिए सीरिया के मामले में इसको सपोर्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट मैं अभी ट्वीट दिखाता हूँ आपको। Meanwhile, Israel taking still more Syrian land in collaboration with Hayat Tahrir al-Sham. इजराइल जमीन पे जमीन सीरिया में कब्जा करता जा रहा है, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, और ये अटैक जो है वो वहां पे मैसेकर कर रहा है। इनफैक्ट 4 नंबर चलाई जाए प्लीज ट्वीट। अब यहाँ आप इसको स्क्रॉल करें नीचे, चार्ल्स लिस्टर हैं, ये प्रोफेसर हैं। 11 साल से जब ये पूरी चीज चल रही थी सीरिया में, तो ये सबसे बड़े वोटरी थे। ये एक यूएई सपोर्टेड, कतर सपोर्टेड थिंक टैंक में काम करते थे, और वहां से इन्होंने जिहादियों को सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया। ये खुद प्रोफेसर है। ये क्या लिख रहे हैं, द एक्शंस ऑफ प्रो असद गनमैन यस्टरडे वेर क्लियरली डिजाइन टू प्रोवोक ए सेक्टेरियन। यानी अब जो बेचारे सिविलियन मारे गए हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये उन्होंने इसलिए किया कि ये सेक्टेरियन वायलेंस हो, यानी ये जस्टिफाई कर रहे हैं इस वायलेंस को। At least 2 groups of government forces were rounded up and executed in Jabal. Snipers targeted pro-Damascus forces. यानी अब यहाँ तो ये कह रहे हैं उसका यानी बहाना लेते हुए। अब उसके जवाब में मैक्स ब्लूमेंथल ने इसका जवाब दिया है, जो खुद बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है सीरिया के ऊपर में, इराक के ऊपर में, और स्पेशली पैलेस्टाइन के ऊपर में। इसको स्क्रॉल करें ऊपर, आप उनके कमेंट को पढ़े, लिख रहे हैं, चार्ल्स लिस्टर हैज ब्लड ऑन हिज हैंड. The Gulf-sponsored con man has served as Syrian Al-Qaeda de facto Beltway lobbyist. Beltway कहते हैं ये जो अमेरिका में जो कैपिटल हिल्स है उसको, उसके लॉबिस्ट को, for years, marketing Julani as the Che-like hero while his forces terrorized the country, then touting him as a freedom-moving moderate when he took power by force. Now, as Julani's Al-Qaeda hordes show their true face, Lister blames Alawites for getting slaughtered and whitewashes massacres of it. आपको इस तरह के और भी मिल जाएंगे, जो देसी, जो अपनी इंडियन पाकिस्तानी जो सुन्नीज हैं, उनके भी आपको बयान मिल जाएंगे। 5 नंबर चलाई जाए प्लीज। मैं पहले ये बयान दिखा देता हूँ, फिर हम आएंगे कि आगे इस पे इसके क्या असरात होने वाले हैं। 5 नंबर चलाई जाए प्लीज। हाँ, ये दिल्ले हुसैन है। बहुत लोग हमारे भारत में इनको स्क्रॉल करके नीचे करें, पहले स्क्रॉल करें इसको। दिल्ले हुसैन जो है ये काफी एक्टिव रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, 5 पिलर इस्लाम नाम की एक वेबसाइट चलाते हैं। भारत में मुसलमानों पे जो अत्याचार होता है या फिलिस्तीन में होता है उसको लेके काफी दुखी रहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, द रेमिनेंट्स ऑफ द Assad regime that have breached the amnesty granted to them by raising arms against the state deserve everything coming to them, everything. अब आप समझ रहे हैं, ये रेमिनेंट ऑफ असद रिजीम किसको कह रहे हैं? सिविलियंस को कह रहे हैं, जिनका सपोर्ट वो करते हैं जब वो भारत में उन पर अत्याचार होता है। उसके जवाब में हुसैन मक्के, एक शिया मौलाना है, वो लिखते हैं, असद इज गॉन मैन, देयर आर पाइल्स ऑफ ब्लडीड कॉर्प्सेस इन देयर पजामा, people were taken from their home and killed. To say someone deserves everything coming to them after the massacres and mass executions coming out of Syria over the last 2 days is inhumane. You are literally calling for what you spent over a decade claiming to be fighting. तो जो अपने देसी कि जो आप कह रहे हो खिलाफ आप लड़ रहे हो, आप उसी को ही सपोर्ट कर रहे हो आप। सौरभ, ये हिपोक्रेसी का हमने अभी नहीं, आपको याद होगा हमने सीरीज ऑफ स्टोरीज की थी जब सीरिया में तख्ता पलट हुआ, तो हमने यही प्रेडिक्ट किया था कि ये चीज होने वाली है। तो हमारे ही कुछ दर्शक जो खासकर पर्टिकुलर सेक्ट से आने वाले दर्शक जो हैं वो बड़ा नाराज हो गए कि अच्छा ये आप लोग जो है उसको नहीं शायद वो शायद वो भी इवॉल्व होंगे। देखिए वो उनको ये इस तरीके का कार्यक्रम में इस तरीके की बातचीत कहीं और नहीं मिल रहा है, और हम इस जो भी सीरिया में हो रहा है हमारे देश के अल्पसंख्यक भी उसे उसी चश्मे से देखें
अगर आप ये कहते हैं, आप ये क्लेम करते हैं कि हमारे भारत देश में अल्पसंख्यकों को समान नजर से नहीं देखा जाता और अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो किसी भी देश में अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ भी हो रहा है तो आपको उनको भी अपनी ही नजर से देखना चाहिए, जैसे कि आप खुद को अपने आप देखते हैं। तो शायद इस वजह से आपको हमारी बातें बुरी लग सकती हो, लेकिन जहां मेजोरिटी पॉपुलेशन अगर कुछ करती है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, तो हमें उसको बोलना पड़ेगा कि वो गलत है। वो चाहे हिंदुस्तान में हो, सीरिया में बिल्कुल। हो, पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो हम बोलेंगे, सीरिया में अगर हो रहा है तो हम वो बोलेंगे। तो बोलना जरूरी है। शाही साहब, इसमें ये बताइए कि ये जो साहब हैं जिनका नाम अबू अल जुलानी है, जो एचटीएस के द्वारा, या एचटीएस के प्रमुख ही समझ लें एक तरीके से, अभी इनके कह रहे हैं कि राष्ट्रपति बन गए हैं। अब जिस तरीके से जो अलावीज हैं उनको घर से निकाल करके फांसी पर चढ़ा दिया गया पिछले 2 दिनों में, ये कोई कानून है, कोई रूल के तहत है, इनका ट्रायल होता है, या कुछ नहीं? अब कोई कानून व्यवस्था वहां पर है नहीं, चूंकि अलावीज हैं तो इनके लिए क्या कानून, इनके लिए क्या अधिकार? खत्म करो, एग्जीक्यूट जी करो, बिल्कुल। इस तरीके का काम जी चल रहा है वहां। जी बिल्कुल वही हो रहा है। अब आप देखें सिविलियन, हालांकि यूट्यूब चूंकि बैन कर देता है तो हम वीडियोस नहीं दिखा सकते, वरना जिहादियों ने ही इतने वीडियोस बनाए हुए हैं कि हम उसको अगर यहाँ पे दिखाएं तो घंटों का वीडियो तो हम सिर्फ यहाँ पे दिखा सकते हैं। पिक्चर्स और वीडियो दिखाते खुद उनके द्वारा बनाए हुए, जिसमें हॉस्पिटल में घुस रहे हैं, फीमेल जितने वो थे डॉक्टर्स थे उनका कत्लेआम किया, घरों में घुस रहे हैं, आईडी चेक कर रहे हैं, नाम निकाला, कत्लेआम किया। अच्छा सौरभ, एक चीज को समझें, ये हजार बहुत बड़ा संख्या, स्टैंड अलोन भी ये बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन सीरिया में जहां वो भारत जैसी तो कोई पॉपुलेशन है नहीं, वहां पे आप सोचें कि 1,000 आदमी को कत्लेआम कर देना, यानी आप एक सर्टेन परसेंटेज को आप मार रहे हैं। और ये बड़े बड़े खुलेआम तरीके से हुआ। पहले दिन जो ये जो जोलानी साहब है, जिन्होंने आजकल नाम बदल के कुछ और रख लिया है, इनका एक स्टेटमेंट आया कि मैं कांग्रेचुलेट करता हूं अपने फाइटर्स को कि ये रेमिनेंट से लड़ रहे हैं। हालांकि जब दूसरे दिन प्रेशर बढ़ा, और मैं आपको बताऊं कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो अरब कंट्री हैं, जो खित्ते के, उन्होंने इनके हक में स्टेटमेंट दिया। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने इनके हक में स्टेटमेंट दिया। लेकिन चूंकि अमेरिका में अभी एक गवर्नमेंट आई है जिसका टॉलरेंस लेवल जिहादियों के लिए कम है, यूरोप से मतलब यूरोप की तुलना में कम है, तो उन्होंने लगातार स्टेटमेंट अमेरिका से आई हैं, और उसके बाद अब इनके हाथ पांव फूलने लगे हैं। क्योंकि अभी ये 4 महीने से पूरा प्रोपेगेंडा, ये चार्ल्स लिस्टर क्या कर रहा था, ये जर्मनी के किसी मिनिस्टर को, तो अमेरिका के किसी मिनिस्टर को, तो ब्रिटेन के किसी मिनिस्टर को ले लेके सीरिया में आ रहा था, कह रहा था देखिए सारा डेमोक्रेटिक निजाम है, हमने सब कुछ कर लिया है, सैंक्शन रिलीफ की। ये सैंक्शन लगवाए भी इसी ने थे। जब असद वहां पे थे, कॉमन लोगों को मारने वाले सैंक्शन इसी ने लगाए थे, और वही सैंक्शन रीजन है कि असद की गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हो गई। क्योंकि जाहिर है लोग भूखे थे, उनको लगा कि भाई चलो ये हट जाएंगे तो कहीं सैंक्शन से रिलीफ मिलेगी। अब आप देखें हाँ। कि इसी सैंक्शन को हटाने की ये कोशिश में ये पिछले 4 महीनों से लोगों को ला रहा था, पूरा प्रोपेगेंडा कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है। तमाम लोग जाके मिल रहे हैं, तमाम अरब कंट्री के लीडर्स मिल रहे हैं उससे जाके, कि उसको अभी, क्योंकि कोई उस गवर्नमेंट को अभी तक कोई अप्रूवल तो मिली नहीं है, कोई बिल्कुल। रिकॉग्निशन तो इंटरनेशनल है नहीं। तो वो रिकॉग्निशन लेने के लिए, वो पैसा लेने के लिए तमाम इस तरह की चीजें की जा रही थी। उसी का डर, ये जूलियन क्यों रो रहा है, उसने उसकी लास्ट लाइन पढ़ी जो हमारे स्क्रीन पे आ रही, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हावर ह्यूमिलेटिंग टॉर्चरिंग के लिए द क्रूएल वीडियोस मोस्टली पब्लिश्ड बाय द सुन्नी अरब परपेट्रेटर्स देमसेल्फ विल क्लोज द डोर फॉर वेस्टर्न ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट। और मैं बताऊं, इसमें दो तीन चीज आ गई है। एक तो फॉक्स न्यूज के जो एक्स वो हैं, एंकर हैं, टकर कार्लसन, उनकी एक ट्वीट है, 8 नंबर चलाई जाए प्लीज। यहाँ पे ध्यान रहे हमारे दर्शकों को कि टकर कार्लसन एक तरीके से अनऑफिशियल एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप के। यानी डोनाल्ड ट्रंप, ही हैज द ईयर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप को वो एडवाइस करते हैं। उन्होंने एक लंबा ट्वीट लिखा है, मैं पढ़ देता हूं अपने दर्शकों के लिए। एज प्रिडिक्टेबल एज दिस इज, it is still infuriating to see it. For decades, Bashar al-Assad protected minority religious community in Syria, including the country's large Christian population. No one in the United States was allowed to notice this, and anyone who did was immediately denounced by neocons as a dangerous extremist. Barry Weiss declared Tulsi Gabbard monstrous and an Assad toady for nothing. But it was true, Assad protected the Christians. The weaker Assad was, the more Christian died. During the year that neocons in the West backed the war against Assad, the percentage of Christians in Syria went from 10% to 2%. Now that Assad has been driven from power, many of the remaining Syrian Christians are being slaughtered and their holy places desecrated.
Barry Weiss and John Bolton have not said a word about it, but no one who is paying attention can be surprised it's happening. Neocon projects in the Middle East invariably destroy ancient Christian communities from Iraq to Gaza and in many places in between. Can this be an accident? You wonder. बहुत ही इन्होंने कहा कि जो नियोकॉन्स अमेरिका में इनके साजिश से क्रिश्चियन जो है एक्चुअली ज्यादा मारे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। उन्होंने गजा का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि जब जब इसराइल हमला करता है तो वहां से क्रिश्चियन माइग्रेट करते हैं और क्रिश्चियन पॉपुलेशन मिडिल ईस्ट में कम होती जा रही है, जिसके लिए वेस्टर्न बैक ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो जिम्मेदार है। इनफैक्ट तुलसी गबार्ड ने हमेशा से वार्निंग दी थी। उसका असर अब ये हुआ है कि कल दो चीजें आई। एक हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मार्को रूबियो हैं, हालांकि आधा पागल आदमी है ये भी, तो उनका स्टेटमेंट आया है इसको लेके कि ये मैसेकर को लेके, और रसिया और यूएस ने ज्वाइंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग आज बुलाई है। आज रात में इंडियन टाइम से वो मीटिंग कॉल होने वाली है और उसमें लगता है कि कोई डिसीजन सीरिया को लेकर होने वाला है। अब जब ये सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई और ये जो स्टेटमेंट जारी किया अमेरिका ने, उसके बाद ये जो अल-जुलानी है उसका हाथ पांव फूल गया। तो उसने फिर अब स्टेटमेंट दिया है कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे और जो देखेगी और जांच करेगी कि वहां पे क्या हुआ। ये आंखों के सामने तुम्हारे वीडियो पे मैसेकर हो रहा है, वीडियो मैसेकर हो रहा है, क्या हुआ है वो। जैसे शाहिद साहब बता रहे हैं कि वो वीडियोस दिखा नहीं सकते ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस, पर वो वीडियोस खुद बनाए हैं उन लोगों ने। जैसे कि हमारे देश में देखते हैं कि अक्सर जो है वीडियो बना लिए जाते हैं अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, वैसे वहां पर दिखाने भी के लिए फांसी लगा रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं, घसीट के ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर से महिलाओं को घसीट के ले जाके फांसी चढ़ा रहे हैं। ये सारे वीडियोस बनाए गए हैं और तमाम लोग जो चाहते हैं कि विश्व में जो हम लोग ये कहते हैं कि जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं वो कोई भी एसटीएस का सपोर्ट या इस कृत्य का सपोर्ट नहीं कर सकता। शाही साहब ये बताइए कि ये जो असद साहब हैं उनकी अब क्या भूमिका है? वो रशिया में है, आपने बताया कि उनके कुछ करीबी जनरल्स हैं जो अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, अपराइजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी बशर अल-असद कितने स्ट्रांग हैं और ये जो उनके लोग, जो कमांडर्स, उनके कुछ जनरल्स बचे हैं सीरिया में, उनमें कितना दम अभी बचा हुआ है? देखिए, अभी तो कोई बहुत पावरफुल नहीं है ये जो फैक्शंस बचे हैं, क्योंकि जो अच्छे बड़े जनरल थे वो तो या वो खुद रशिया में हैं या वो उन्होंने शरण ले रखी है इराक में। लेकिन कुछ जनरल्स जिन्होंने अपने हाथों में लिया है ये रेबेलियन, तो वो अभी डिपेंड कर रहे हैं ज्योग्राफी पे। वो बहुत उनके पास हैवी बहुत आर्म्स नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा एम्यूनिशन नहीं है, लेकिन वो डिपेंड इस बात पे कर रहे हैं कि कम से कम जो ज्योग्राफी है यानी जो टेरेन है फॉरेस्ट का और माउंटेन का, उसको वो यूज कर सकें। लेकिन अगर ये कत्लेआम ऐसा ही बढ़ता जाता है तो इसकी पूरी उम्मीद है कि ये जो तारतुस लतकिया यानी ये जो माइनॉरिटीज डोमिनेटेड जो इलाका है, इसको फॉरेन सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। ईरान होगा या हिजबुल्लाह हो या इराक हो, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। एक बार जब वो सपोर्ट करना इनको शुरू कर देंगे, देन दे विल बिकम वेरी पावरफुल और फिर ये ज्यादा इफेक्टिव रेबेलियन जो है वो हाया तहरीर शाम के टेररिस्ट के अगेंस्ट में ये कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उस तरह का ना कोई सप्लाई या उस तरह की कोई चीज इनको मिली नहीं है। लेकिन क्योंकि सोल्जर्स हैं, प्रोफेशनल सोल्जर्स रहे हैं, तो जाहिर है कि ये जो आतंकवादी संगठन है इससे तो बेहतर ही लड़ते हैं। तो वो उसको टेरेन का एक सहारा लेके एक कोशिश इस तरह की जा रही है कि वहां पे इस तरह की कोई एक अपराइजिंग हो। ये जो मैसेकर हुआ है इसके बाद मुझे लगता है कि अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखा जाए सौरभ, कि जब ये कब्जा हुआ था तो इंटरनेशनल ग्रुप्स के उसमें यानी उनके मेडिएशन से ये कही गई थी, ये जो माइनॉरिटीज हैं इनको डिसआर्म कर दिया गया था। ये सिविलियंस हैं, अरब वर्ल्ड में हथियार का बहुत बड़ा रोल है, लोग प्राइवेट हथियार बड़ी तादाद में रखते हैं, लेकिन इन माइनॉरिटीज के हथियार इनसे ले लिए गए थे ये कह के कि हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको तमाम चीजें देंगे। तो यही रीजन है कि इतनी बड़ी संख्या में आपने ये मैसेकर देखा। अगर इन सिविलियंस के पास हथियार होते तो ये फाइट बैक करते और इस लेवल का मैसेकर आपको देखने को नहीं मिलता। अब जब ये मैसेकर हो गया है तो अब सिविलियंस ये डिमांड करेंगे अपने बेनिफेक्टर से, यानी ईरान से भी कहेंगे और रशिया से भी कहेंगे। अभी भी ये हुआ था कि ये जो सारे आपके सिविलियंस थे, ये भाग के जो रसिया के दो बेसेस हैं वहां पे, हम यमीन और जो तारतूस में जो नेवल बेस है,
वहां पे ये जाके छुपे थे, इसलिए बड़ी तादाद में ये इनकी जान बच गई, वरना ये जो हजार आप देख रहे हैं, हजार 1,500, ये कई हजारों में होता, क्योंकि हजारों की संख्या में ये रशियन बेसेस में जाके छुप गए थे, ताकि इनकी जान जो है इसलिए बच गई। तो वो डिमांड करेंगे कि हमें आर्म किया जाए, हमें हथियार जो है प्राइवेट हथियार रहने दी जाए। जहां पे इस तरह का प्राइवेट हथियार नहीं छीना गया था, यानी द्रूज जो है सीरिया के दक्षिण में, उनसे चूंकि दक्षिण पश्चिम में, वो उनसे चूंकि हथियार नहीं छीना गया था, तो ऐसी ही कोशिश अभी पिछले हफ्ते जब ये हयात तहरीर शाम के लोगों ने द्रूज के साथ की थी, तो उन्होंने उनका जवाबी मुकाबला किया और बहुत सारे इनके फाइटर्स को मार दिया था, तो फिर वहां से ये भाग गए थे। लेकिन चूंकि ये सूरत हाल जो है वो अलावी इलाकों में नहीं थी या शिया इलाकों में नहीं थी, तो वहां पर ये मैसेकर करने में कामयाब रहे। लेकिन अब इससे ये लगता है कि और ज्यादा इसमें बढ़ेगा लोगों का ये डिमांड कि आप हमको आर्म कीजिए, ताकि हम अपने जान माल की रक्षा जो है वो कर सकें। शाही साहब, आखिरी सवाल आपसे, अभी जो अलावियों का कितना प्रतिशत है वहां जनसंख्या में, कितने प्रतिशत अलावी हैं सीरिया में? अलावियों देखें, अभी कोई भी परसेंटेज बताना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कितने लोग जो है रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं कि आप नंबर्स नहीं बता सकते हैं ठीक ठाक। लेकिन फिर भी ये मोटा मोटी मैं बता सकता हूं कि अभी अलावी, शिया और क्रिश्चियन को मिला लें तो तकरीबन अभी भी 15 से 16% वो बचे हुए होंगे। हालांकि प्री वॉर पॉपुलेशन अगर इन तीनों की मिलाते तो 20% के आसपास बनती। तो अलावी 10% के आसपास हैं, और ये मोस्टली इन्हीं कोस्टल इलाकों में, जो तारतूस और ये जो लतकिया का इलाका है। मैसेकर जिन गांवों में हुआ है, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, मोस्टली मैसेकर जबले और बनियास में हुआ। ये दो शहर हैं, यहाँ बड़ी तादाद में शिया भी और अलावी भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं हामा में, जहां पे कि मेजोरिटी सुन्नियों के बीच में अलावी रहते थे, तो वहां उनका कत्लेआम ज्यादा हुआ है। स्पेशली जो 4-5 गांव हैं, अल हल्फा, अल मुख्तरैया, अल शीर, करफस, और इसके अलावा इनफैक्ट वो फर्दर जो एंटर करते हैं जब आप लतकिया के इलाके में, तो वहां पर भी 2-4 जो इनिशियल विलेजेस हैं जो बनियास डिस्ट्रिक्ट में हैं, उसमें लोग मारे गए हैं। लास्ट जो अभी सुबह तक खबर आई थी, तो ये एक गांव है बरबशवो, वहां तक ये पहुंच गए हैं, जो कि ये कोस्टल एरिया का गांव है, और वहां तक ये मैसेकर आज सुबह तक न्यूज आई है। हालांकि कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि शायद कल रात से नंबर जो है मैसेकर जो है वो रुके हैं, लेकिन इसकी अभी तस्दीक जो है वो नहीं की जा सकती। इसकी तस्दीक नहीं की जा सकी है। तो शाही साहब ने बहुत अच्छे से समझाया, बताया कि सीरिया में क्या चल रहा है, खबर भी बताई और खबर समझाई भी कि किस लिए ये सब कुछ हो रहा है, और ये प्रेडिक्ट किया था, और लोगों को इसीलिए बायस्ड होकर के बहुत जल्दी अपना मन बना करके, अपनी सोच बना करके नहीं लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, किसी का समर्थन नहीं कर देना चाहिए। जब इंसान आता है सत्ता में और वो कुछ काम करता है और उसके एक्शंस होते हैं, उसके अनुसार उनको जज किया जाना चाहिए। तो अब देखना है कि अमेरिका के दबाव के बाद क्या ये कत्लेआम रुकता है, सबसे बड़ा सवाल है। और जो भी होगा सीरिया में, जैसे हम तमाम जगहों पर, चाहे वो गजा हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो अमेरिका में जो भी कुछ हो रहा है, तो सीरिया पे भी शाही साहब अपनी नजरें बनाए हुए हैं, और जब भी कोई अपडेट होगा ताजा, तो हम आपके बीच उपस्थित हो जाएंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।